पहले सुन लो टीम्स क्या होंगी। सकुरा, तुम और मैं, हम एक टीम में होंगे। नारुतो और साई दूसरी टीम में रहेंगे। आप चाहते हैं इसके साथ मैं काम करूं? यानी कैप्टन यामाटो और मैं एक टीम में रहेंगे। नारुतो और साई साथ काम करेंगे या फिर नहीं। और इंतजार नहीं होता। ओ, ये नकली मुस्कुराहट, मुझे उससे नफरत है। कैप्टन यामाटो। हाँ नारुतो, क्या बात? समझ नहीं आ रहा कि आपने मेरा पार्टनर इसे क्यों बनाया। तुम्हें प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे। कैप्टन यामाटो, हाँ सकुरा। अगर नारुतो और मैं एक टीम में रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम काफी लंबे वक्त से टीममेट्स हैं। हम एक दूसरे की स्टाइल को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या पॉइंट रखा है सकुरा? हमारी टीम में सिर्फ तुम एक अकेली मेडिकल निंजा हो। तुम्हें कुछ हो जाए तो टीम को बहुत नुकसान होगा, इसीलिए तुम मेरे साथ रहोगी। लेकिन क्या अब तुम्हें समझ में आया? हाँ। जैसा कि साई ने पहले कहा था, हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर और काबिल होगा, इसीलिए कोई भी छोटी से छोटी गलती हमें भारी पड़ सकती। इसीलिए अपने सारे शक और सवाल छोड़ो और फिलहाल पूरा ध्यान मिशन पर लगाओ। जी कैप्टन। ओके, हम समझ गए। हमें हर हाल में ये पता करना होगा कि ओरोचिमारू का अड्डा कहाँ है, और जिस जासूस के पास ये जानकारी है शायद वो इस वक्त टेंची ब्रिज पर जाने के लिए निकल चुका होगा। वो आ रहा है। हम कब उस पर वार करेंगे? कब मिलेगा सिग्नल? मिल गया सिग्नल। नारुतो, अटैक करो! मेरा साथ देना। आमतौर पर मैं ऐसा करता नहीं, पर आज की हमारी ये बातें सुनकर लगता है ये जरूरी, इसलिए कल सुबह हम हमारी लड़ाई की प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस करेंगे? हाँ नारुतो, अब तक मेरे पास तुम्हारी जो भी जानकारी है वो मैंने फाइल से पढ़ी है। मुझे तुम्हारी काबिलियत को करीब से जानना है, तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल्स और तुम्हारे जूत्सु को भी। मुझे उन्हें अपनी आंखों से देखना है। जितना बेहतर हम एक दूसरे के लड़ाई का तरीका समझ पाएंगे, हमारा टीम वर्क उतना ही अच्छा होगा। फिर से टीम वर्क। शायद तुम्हें लगे कि मैं कुछ ज्यादा ही सावधानी बरत रहा, पर यही मेरा तरीका है। क्या किसी को मेरे तरीके से कोई प्रॉब्लम है? काफी फुर्तीला है। क्या तुम लोगों में बस इतना ही दम है? और जोर लगाओ। इंजार्ज, सुपर बीस्ट स्क्रोल। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? जिस नकली सांप की कैद से छुड़ाओ। कैप्टन यामाटो को पहले मैंने पकड़ा है। मुझे पकड़ने से तुम ये कंपटीशन नहीं जीत। नारुतो, तुमने असली कैप्टन यामाटो को नहीं पकड़ा है। बहुत हो गया। साई! तुमने मुझे पकड़ लिया साई। ये लड़का तो वाकई काफी टैलेंटेड है। यकीन नहीं होता कि इस जैसे एक्सपर्ट शिनोबी को टीम ककाशी में सिर्फ किसी की जगह लेने भेजा गया है। टीम ककाशी में एक नया मेंबर भी शामिल होने वाला है और वो मेंबर ब्लैक ऑप्स ट्रेनिंग डिवीजन से होगा। अच्छा, ट्रेनिंग डिवीजन? तुम्हें उस पर और उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। इस मामले में जरूर दाल में कुछ काला है। धोखेबाज कहीं के। ये बात है। इसने उस सांप को तोड़ दिया, मतलब ये बहुत ताकतवर। गलती से भी इससे फिर से पंगा नहीं लूंगा। छोड़ दो। तो आज की प्रैक्टिस यहीं खत्म होती है। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? तुम्हें पार्टनर शब्द का मतलब पता है? अबे बेवकूफ, मैंने पूछा तुम्हें पार्टनर शब्द का मतलब पता भी है? हाँ, क्यों नहीं, मुझे इसका मतलब पता है। ये है उसका मतलब। नरी वाले मतलब की बात नहीं कर रहा था। अरे तुम कमजोर थे इसलिए फेल हुए। अब तुम इसका इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। ढीला है। तुम उस वक्त कैप्टन के सामने अपना राज ना खोलते तो उन्हें कभी पता नहीं चलता कि मैं कहीं और छिपा हूँ, और तब मुझे उन्हें पकड़ने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी उतनी नहीं करनी पड़ती। ओ अच्छा, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा भेस बनाने का क्या मतलब रह गया? ना जुत्सु इस्तेमाल करके तुरंत हमारा पर्दाफाश कर दिया। तुम्हारी गलती की वजह से कैप्टन को हमारी स्ट्रैटेजी पता चल गई और वो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु इस्तेमाल करके तुरंत जंगल में चले गए। अगर तुम्हें पहले से ही पता था कि वो एक पुतला था, फिर मुझे अपने जुत्सु से आजाद क्यों नहीं किया? अगर पार्टनर बेवकूफी करे तो उसकी गलतियों को सुधारते हुए लड़ना ज्यादा मुश्किल है। मैंने हालात देखते हुए वही किया जो हमारे मिशन की सक्सेस के लिए सबसे जरूरी था। मैं तुम्हें एक बात साफ बता देता हूँ, ना तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर मानता हूँ
और ना ही टीम काकाशी का मेंबर। न आज मानता हूँ न कभी मानूंगा। कि शायद हम कभी साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। अगर सास्के यहाँ होता तो बताओ वो क्या करता? तुम्हारी गलतियाँ सुधारते हुए दुश्मन से लड़ने की कोशिश करता? जहाँ तक मुझे पता है तुम उसे तो अपना दोस्त मानते हो, है ना? नरूटो को गुस्सा आ गया, लगता है इनमें लड़ाई होकर रहेगी। लेकिन जिसने विलेज से गद्दारी की तुम उसे अपना दोस्त कैसे मान सकते हो? ये मुझे समझ नहीं आता। ओह नो। अपने उस दोस्त को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारा टीममेट बनना पड़े तो बनूंगा। नारुतो, कमाल है, इससे भला सास्के की इतनी परवाह क्यों है? नारुतो के लिए सास्के सिर्फ टीममेट नहीं है बल्कि उसके लिए वो भाई जैसा है। तुम्हारा खुद का भी तो एक भाई है, क्यों है ना साई? तुम बेचारे नारुतो के दिल का हाल समझ सकते हो। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें याद है हम ड्राइंग्स को नाम देने की बात कर रहे थे। सच तो ये है कि मैं अगर चाहूँ भी तो अपनी किसी ड्राइंग को नाम नहीं दे सकता। मेरे मन में कुछ नहीं आता, मुझे कभी कुछ फील नहीं होता। मैंने कहा था ना, मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे दिल में कोई भी इमोशन कैसे नहीं आता? सच में मुझे कुछ फील नहीं होता। तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा एक भाई है तो सोचो अगर वो तुमसे दूर हो गया तो कैसा लगेगा? इतना तो तुम फील कर सकते होगे ना? हाँ, दरअसल बात यह है कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। तो तुम्हें और समझ आना चाहिए। मुझे इस बारे में ऐसे सोचना चाहिए था, है ना? तुम कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं पता जब किसी का भाई दुनिया में ना रहे तो उसे कैसी शक्ल बनानी चाहिए। हद होती है। आ जाओ, जल्दी अपना सामान समेट लो, हमें आगे बढ़ना होगा। साई, तुम बहुत लकी हो। थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बुरी तरह पीटने का मन बना चुकी थी। मैंने कहा था ना, अगर तुमने फिर कभी सास्के की बुराई की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि नारुतो सही था। क्योंकि सास्के को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। तुम जैसे लड़के के साथ मिलकर काम भी करेंगे। भले मुझे तुम पर जितना भी गुस्सा आए, मगर मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी क्योंकि तुम सास्के को बचाने में मदद करोगे। तुम्हारा और नारुतो का रिश्ता मुझे समझ नहीं आता कैसे कहूँ, लेकिन तुम्हें उसकी फीलिंग्स की बहुत परवाह है। मुझे नहीं पता मन में ऐसी फीलिंग्स कैसे आती है, लेकिन शायद मैंने इस बारे में किसी बुक में पढ़ा था। तुम्हें किस मुहूर्त का इंतजार है? अगर कल दोपहर तक वहाँ नहीं पहुँचे तो अब तक की सारी मेहनत बेकार। हम बस पहुंचने ही वाले। पहले तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद ब्रिज के पास चलेंगे।